राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टति। नूतं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय। ऊंची आवाज में पढ़ती हूँ प्रभु। हाँ माता जी। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिससे महात्मा परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव द्वारा हुआ था। तात्पर्य: मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत 2.1.9 में उनकी स्वयं की उक्ति है। किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं: प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान के भक्तों को, नव दीक्षितों तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। भगवत गीता 12.5 में भी कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भागवत 1.2.12 और श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो अभी जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, अब सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, तो उसी में अभी आगे का डिस्कशन यहाँ पे आ रहा है। तो अब वे सूत गोस्वामी से क्षमा कीजिएगा कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें भगवान की और कथाएं सुनाए, स्पेशली वो कथा जो कि परीक्षित महाराज मतलब मृत्यु से पहले या जब वो उनको श्राप मिला था उस समय की जो उन्होंने कथाएं सुनी थी वो उसे सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आता है कि मतलब
सूत गोस्वामी जो थे वो अपने आप में एक तो शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो एक योग्य वक्ता थे। और जितने भी वहां पर ऋषि मुनि उपस्थित थे वो भी मतलब पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को भगवान की कथा में लगाकर और उनका रसपान रसास्वादन करना चाह रहे थे। तो इससे सभी को, जितने भी वहां पर उपस्थित थे, सभी को लाभ प्राप्ति हो रही थी। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले महाराज परीक्षित के विषय में आया है कि महाराज परीक्षित जो थे उन्होंने किस प्रकार भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा के सुखदेव गोस्वामी से उनकी कथा सुन के भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाया, और जो उन्होंने उपदेश प्राप्त किए उससे उन्हें जो है वो परम अवस्था प्राप्त हुई। कौन सी परम अवस्था प्राप्त हुई, थोड़ा सा हम इसमें बीच की जो वर्णन है उस पर एक बार जम करके मैं लास्ट में आ रहा हूँ, फिर वापस आते हैं। जो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन आई है, आई थिंक ये लाइन जो है ना, ये नोट करने वाली है। मतलब भागवतम में हमें पढ़ते समय ना ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से श्रवण करना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, स्क्रीन पे या भागवतम में बुक में देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। कभी कभी बहुत बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस आ जाती हैं, जैसे कि लास्ट वीक में भी कुछ लाइंस आई थी जब मैंने आप लोगों को पॉइंट आउट किया था कि इन्हें नोट करना चाहिए। तो अब भी एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पर बताया गया है कि मुक्ति क्या किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम मुक्ति, एटलीस्ट मेरे मेरे अंदर भी ये कंफ्यूजन थी, मुक्ति और मोक्ष के बीच में ना कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया है कि जब हम अपने भौतिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, भौतिक बंधन को काट लेते हैं, तो वो अवस्था मुक्ति कहलाती है। लेकिन उससे भी जब एक स्टेज आगे निकल जाते हैं, जब हम भगवान की दिव्य सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से लगा लेते हैं, जब हमारी सारी इंद्रियां जो भगवान की तरफ केंद्रित हो जाती हैं, तो वो मोक्ष की पूर्ण अवस्था होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति जो है वो भक्ति की दासी है। मैं पहले जब ये लाइन सुनता था तो मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ में आता था, बट फिर मुझे बाद में इसका मीनिंग समझ में आया। वापिस आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे भक्तों की श्रेणियों के विषय में बताया गया है, प्राकृत, मध्यम और महाभागवत। प्राकृत जो श्रेणी श्रेणी है उसके विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से उनके अंदर एक तरीके से मतलब एक फीलिंग जरूर होती है, एक भाव जरूर होता है अपने आप को, मतलब वो सतोगुण के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए वो व्यक्ति जो है वो मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना, इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जरूर रहते हैं। लेकिन हरे कृष्णा। लेकिन आ, वो मतलब सिर्फ जिसे कहते हैं ना रिचुअल, सिर्फ रिचुअल में लग के रह जाते हैं। रिचुअल और स्पिरिचुअल में क्या डिफरेंस है? स्पिरिचुअल में यानी कि जब स्पिरिट स्पिरिट इन द सेंस, मतलब कहने के लिए है कि जब उसमें आध्यात्म शामिल हो जाता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्राकृत अवस्था के जो भक्त हैं वो खाली रिचुअल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, उसे करने के पीछे असली उद्देश्य क्या है वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसके बाद में मध्यम अवस्था के भक्त आते हैं, जिन्हें भगवान के विषय में पता होता है, भक्तों के विषय में पता होता है, दीक्षितों के विषय में पता होता है, अभक्तों के विषय में पता होता है। उन्हें इन सब श्रेणी का ज्ञान होता है, मतलब जो कि एक लेवल ऊपर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें नॉलेज, जिसे कहते हैं ना ज्ञान आ जाना, तो ज्ञान वाली जो अवस्था है उसे कहते हैं मध्यम अवस्था। अब इससे ऊपर एक और अवस्था आती है महाभागवत। तो जो ज्ञान जो है जब वो आचरण में आ जाता है, आचरण में किस प्रकार से आ जाता है कि महाभागवत के लिए भक्त और अभक्त के बीच में कोई फर्क नहीं होता है। अब इसे समझना थोड़ा सा कह सकते हैं कि यार भक्त और अभक्त के बीच में फर्क कैसे नहीं है, लेकिन वो हर चीज को जो है ना वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि की संरचना की है और सब अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना है। जो आज भक्ति नहीं कर रहा है, नॉट नेसेसरी कि वो वैष्णव नहीं है या वो भक्त नहीं है। उसके जो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स हैं अभी वो सिर्फ इतना है कि वो भी जागृत नहीं हुए, उसका भी जब टाइम आएगा तो वो भी भक्ति में आ जाएगा। तो आज जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो वैष्णव नहीं है, लेकिन कल सेम व्यक्ति जब भक्ति करने लग जाएगा तो वैष्णव हो जाएगा। इसलिए हमें इस प्रकार के अपराध करने से बचना चाहिए। तो जो महाभागवत की जो अवस्था होती है वो हर परिस्थिति में जो है वो किसी भी मनुष्य से या किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, वो सबको समान भाव से देखता है।
इसके बाद में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के विषय में आया था कि जैसे यहाँ पर निराकार वादियों के विषय में बताया गया है। तो जो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो भी जन्म के समय जो थे वो निराकारवादी थे। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, वो जन्म लेते ही जंगल की तरफ उन्होंने प्रस्थान कर दिया था। तो व्यासदेव, क्योंकि वो व्यासदेव के पुत्र थे, तो व्यासदेव को थोड़ा सा मतलब एक तरीके से सेटबैक हुआ कि उनकी इच्छा थी कि वो जो भागवतम का जो ज्ञान है वो सुखदेव गोस्वामी को देंगे, जिससे कि वो आगे समस्त विश्व में इसका प्रचार प्रसार करे। परंतु वो तो जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए। तो उन्होंने क्या किया, व्यासदेव जी ने, ये एक स्टोरी आती है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन शिष्यों को दो श्लोका दिए और उनको बोला कि ये दो श्लोक जो है आप जंगल में जाइए और जहां पर भी आपको सुखदेव गोस्वामी जी दिखें, वो वहां पर ध्यान में होंगे, तपस्या में होंगे। तो वो ऐसे आप उनको, उनका ध्यान मतलब नहीं भंग कर पाएंगे। तो आप ये दो श्लोक उन्हें सुनाना। इसे सुनकर वो स्वयं ही उनका जो है वो उनके अंदर भागवतम के प्रति आकर्षण जागृत हो जाएगा। तो वो दो श्लोक क्या थे, श्लोक तो मैं भी पूरे आपको नहीं बता पाऊंगा, बट मीनिंग मैं बता देता हूँ। उसमें से पहला श्लोक जो था, वो श्लोक जब उन्होंने, उनके शिष्यों ने सुनाया, तो वो श्लोक जो था वो भगवान के पूर्ण सौंदर्य के विषय में उसका वर्णन और उसका बखान करता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने वो श्लोका सुना तो उनका ध्यान भंग हुआ। और फिर उनके मन में ऐसा भाव आया कि इतना सुंदर कौन हो सकता है, ये किसके विषय में इस प्रकार से बात कर रहे हैं, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर दोबारा उनके मन में एक और भाव आया कि ठीक है, सुंदरता तो हो सकती है, सुंदरता तो एक भौतिक अवस्था है, तो सुंदरता तो किसी के भी अंदर हो सकती है, बट हमें सुंदरता के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए। हमें तो आचरण और गुण के विषय प्रति मतलब हमें देखना चाहिए। तो फिर जो व्यासदेव जी के जो शिष्य थे, उन्होंने दूसरा श्लोक सुनाया जिसमें उन्होंने भगवान के गुण और उनकी लीलाओं के विषय में वर्णन किया। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने दूसरा श्लोक सुना, तब उनको और ज्यादा मतलब उत्कंठा हुई कि ये कौन है जो कि इतने, जिनका सुंदर सौंदर्य भी इतना मतलब इतना अधिक है, और जो इतने ज्यादा मतलब गुण, जिनके अंदर इतने गुण हैं, इतनी लीलाएं हैं। तो फिर वो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, आप किसके शिष्य हैं, तो उन्होंने बोला, बताया कि हम व्यासदेव के शिष्य हैं। तो फिर वो वापिस आए और फिर उन्होंने व्यासदेव जी से जो है वो भागवतम का श्रवण किया और फिर आगे जाके उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक श्लोक मुझे भी आता है, जी माता जी। ये वाला जो उन्होंने बोला था सुखदेव जी के सामने जंगल में। हाँ जी। ये था कि 10वें अध्याय का 10.21, 10वें अध्याय का 21वां अध्याय और 5वां श्लोक। ब्रह्मा ब्रापीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपीशम वेजंतिम च मालम रंध्रान वेणुरधर सुद्या पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है, गन्नेर के पीले पीले पुष्प और शरीर पर पीला पीतंबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा अति सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरा अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार विकुंठ से विशेष ये वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। यही वाला श्लोका है जिसमें वो उनके सौंदर्य और उनके मतलब उसके विषय में बता रहे हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तन्नः परम पुण्यम संवार्थम आख्यान मृत्यु अद्भुतयोगनिष्ठम आख्याहन्त चरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवत अभिरामम।
अतः कृपा करके हमें अनंत की कथा सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य: महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतएव यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्तिमय सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो छोटा सा तात्पर्य है, बट इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है कि सबसे पहले तो इसमें ऊपर ना एक आया था, क्या कहते हैं इसके भावार्थ में, अनंत अनंत की कथाएं सुनाए। तो अनंत कौन है? अनंत किससे संबोधित किया जा रहा है? अनंत जो है भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है। और फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन आई थी कि भागवतम जो है वो भगवान के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जनरली पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि भागवतम और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है जनरली। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि भागवतम जो है उसमें भगवान के विषय में बताया गया है, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनके विषय में बेसिकली भगवान के बारे में बोला गया है। और भगवत गीता में भगवान ने बोला है और उन्होंने एक तरीके से लाइफ है ना, मैनुअल फॉर लाइफ, मतलब कैसे जिया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए विभिन्न परिस्थितियों में, उसके विषय में ज्ञान दिया है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो इस श्लोक के माध्यम से हम डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूत उवाच अहो वयं जन्मभूतोऽद्यः स्मो वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दशकुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानमानामभिधानयोगः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तात्पर्य: सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रार्थनाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सूत गोस्वामी ने शुकदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म के विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने का या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों से प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधु अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की
अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करने वाली अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। किंतु जहां तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचार को हरे कृष्ण वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे। और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करे। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है, अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महत्व मानव अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबद्ध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, हम एक एक करके देखते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है भक्ति में आने के बाद या शुद्ध भक्तों की संगत करने से जो जन्म के जो दोष होते हैं किस प्रकार उनका नाश हो जाता है। कैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो भक्ति की जो क्वालिफिकेशन है वो जन्म पे आधारित नहीं है। जन्म लेने की वजह से भक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए एक फैसिलिटेशन मिल सकता है, एक सहायता मिल सकती है। अच्छे परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या किसी भक्त के घर में जन्म लेने से आपकी भक्ति की जो प्रगति है उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है या ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसके बेसिस पे कोई भक्ति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। बहुत सारे मतलब जैसे जैसे समाज का पतन हुआ है, जैसे जैसे लोगों ने शास्त्रों के बेस पे जो लाइफस्टाइल होता है, शास्त्रों की संगति जैसे जैसे लोगों ने त्याग करी है और अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से जिस प्रकार से समाज में जीवन यापन करने की जो पद्धति है वो प्रचलित हुई है, तो उसकी वजह से जो जाति व्यवस्था है उससे जो काफी सारी कुरीतियां जो है वो उत्पन्न हुई थी। और उसकी वजह से जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाता है कि उच्च कुल में जन्म, सिर्फ यहाँ पर जन्म की बात हो रही है, गुण और कर्म की बात नहीं हो रही है। अभी हम सिर्फ जन्म के हिसाब से बात कर रहे हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है या श्रेष्ठ मानता है। और कई बार देखा गया है कि वो उच्च कुल में ना जन्म जिसने ना लिया हो उस पर कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी समाज में, और उन्हें कई प्रकार से कष्ट दिए जाते थे, प्रताड़ना दी जाती थी। तो ऐसा बताया गया है कि इससे क्या होता है, हालांकि इसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि आगे जाके फिर ऐसा व्यक्ति जो है उसे स्वयं निम्न कुल में जन्म लेकर और फिर वही कष्ट या प्रताड़ना जो है वो झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगेन जैसे कि यहाँ पर सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ निम्न कुल में जन्म लेने से आपकी क्वालिफिकेशन खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप निम्न कुल में जन्म भी ले रहे हैं, अगर आप अनुकूल परिस्थितियों में आपका जन्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी यदि आप हरि नाम लेते हैं, भगवान के नाम में आप मन लगाते हैं, श्रद्धा आपकी डेवलप होती है और आप हरि नाम की शरण में आते हैं, तो आपके जन्म के जो दोष हैं उनका नाश होता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि हरिनाम की शरण में आता है, वो चाहे किसी भी कुल किसी भी परिस्थिति में जन्मा हो, वो आचार्य बनने की या श्रेष्ठ अधिकारी बनने की क्वालिफिकेशन रखता है।
सिर्फ और सिर्फ जन्म के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा कि कौन जो है वो आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति का हरिनाम में कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आया था, हाँ, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल है और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर का जन्म जो है वो एक मुसलमान परिवार में हुआ था। और एक बार की बात है, एक कहीं पर कोई सभा थी, वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण उपस्थित हुए थे और वहां पर चैतन्य महाप्रभु भी थे और हरिदास ठाकुर भी थे। तो सभा के बाद में जब ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया तो वहां पर उपस्थित बहुत सारे ब्राह्मणों ने हरिदास ठाकुर के साथ में बैठ के भोजन करने से मना कर दिया, ये कह के कि हरिदास ठाकुर जो है वो ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म नहीं हुआ है बल्कि मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ है। लेकिन तब वहां पर स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ठीक है, जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन मैं इनके साथ में बैठकर ही भोजन पाऊंगा। तो जब बाकी ब्राह्मणों ने देखा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो फिर वो उन्होंने भी उनके साथ में बैठ के भोजन प्राप्त किया। तो इस प्रकार से भगवान ने स्वयं प्रदर्शित किया कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर द्विज बंधुओं के विषय में डिस्कशन हुआ। द्विज बंधु किसे कहते हैं? द्विज यानी कि ब्राह्मण, और द्विज बंधु मतलब वो कैटेगरी जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है लेकिन उनका आचरण जो है वो ब्राह्मण जैसा नहीं है। यही हमने जैसे पहले भी डिस्कशन किया कि जो ऐसे कुलों में जन्म तो ले लेते हैं बट आचरण नहीं कर पाते और फिर बाकी जो जातियां हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। ओके, तो इस श्लोक में हमने ये डिस्कस किया। तो भक्त अगर ऐड करना चाहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें कुछ चीजें थी जो मुझे भी थोड़ा सा लगी और इम्पोर्टेंट, जिन पर चर्चा की जा सकती है। जी प्रभु जी। हाँ, तो इसमें प्रभु जी जैसे हमने पहले ही बात की थी पिछले सप्ताह के अंदर कई भक्तों के लिए कि सबको आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी, आ रही। हाँ, तो जैसे हमने पिछले सप्ताह की बात की थी कि भक्तों के जो संग की बात है वो यहाँ बताई गई है, सत्संग की। तो इस श्लोक में बताया गया है कि सत्संग की दोबारा से महिमा बताई गई है श्लोक के अंदर, और हमें बताया गया है कि सत्संग की कर प्राप्त करने से जो एक, चाहे आप किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, आपका शूद्र कुल में जन्म हुआ हो, वर्ण संकर हो आप, लेकिन आपको अगर भक्तों का संग मिल जाता है तो आप हायर लेवल पे चले जाते हो। यही हमने भागवतम में जब हम नारद मुनि की कथा पढ़ रहे तब भी यही हुआ था। नारद मुनि भी दासी पुत्र थे, लेकिन क्योंकि उन्हें भक्तों का संग मिला, तो आपने कई भक्तों ने लास्ट वीक बताया भी था एग्जाम्पल, तो वो भी नारद मुनि बन गए। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी के बारे में बताया गया, तो हमने पहले भी चर्चा की थी। सूत गोस्वामी जो नाम है, ये सूत उनका कुल था जिसमें जन्म हुआ था। जैसे सूत पुत्र कर्ण को बोला जाता है, तो सूत वो थे, उस कुल में जन्म हुआ था इनका। इनका असली नाम किसी को पता है क्या नाम है इनका? स्टार्टिंग में आया था, मुझे ध्यान नहीं प्रॉपरली, किसी को याद है? बिलोमज। विलोज था, मिस्र। कंफर्म है कोई? हाँ, वे एक मिस्र जाति के परिवार बिलोमज में या नहीं असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे नहीं थे। नहीं, मैं सूत गोस्वामी का एक्चुअल नेम पूछ रहा हूँ। इनके पिता का नाम किसी को याद है? मैं एक्चुअल में कंफ्यूज हूँ, वहां पे हमने या, स्टार्टिंग में या, ही पढ़ा था, दूसरे तीसरे अध्याय में था जहाँ पे रोमहर्षण आया था। शायद इनके पिताजी का नाम लोमहर्षण हाँ नहीं था क्या? रोमहर्षण। हाँ रोमहर्षण मैंने पढ़ा था, मुझे पता नहीं पिताजी का नाम है कि स्वयं उनका नाम है। तो चलिए सब हम सबके लिए होमवर्क है, अगर हरे किसी को कृष्णा नहीं प्रभु पता। जी। हरे कृष्णा यस प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ जी। हम नहीं है, वो जो कथा कहते थे उसमें जो सुनने वाले इतने ज्यादा आनंद महसूस करते थे कि वो आकर्षण हो जाता था उन आदमियों का उन ऋषि के प्रति जो कथा कह रहे थे। इसलिए उनका नाम ये हुआ। जैसे कि व्यास का नाम पद है, व्यास जी का नाम पद है, मतलब जो व्यास नाम नहीं है एक्चुअली, वो पद है। इसी तरह से इनका लोमहर्षण जो है एक तरह से आकर्षण, कथा में आकर्षण पैदा करते थे ये, इसलिए इनका नाम लोमहर्षण हुआ। अच्छा,
जी प्रभु जी इनके ठीक है। पिताजी का नाम लोमहर्षण था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो पिताजी नाम जरूर रहा होगा, पिताजी का लेकिन नाम था उनकी कथा में लोमहर्षण। आकर्षण पैदा करने के कारण उनका नाम है ये हुआ। और अब ये ठीक है, इसी भागवत में है, नाम के भागवत में है। मीनिंग होते हैं ना, नाम के मीनिंग होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण नाम क्यों है? कृष्ण मतलब जो सर्वाकर्षण करने वाला है। तो ऐसे ही जो रोमहर्षण है वो नाम क्यों पड़ा उनका? इसलिए पड़ा। ठीक है, नाम फिर भी ना रोमहर्षण ही है उनका ना। जी तो ठीक है, तो इनका नाम क्या है वो हम थोड़ा ढूंढ के ग्रुप में डालेंगे सब, सर्च करने के बाद में। जी ठीक है, तो हम वापस आगे बढ़ते हैं। तो सूत गोस्वामी ऐसे स्कूल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दो तरह से संघ किया जो प्रभुपाद जी में समझाते हैं। दो तरह से संघ कैसे किया? उन्होंने एक संघ तो किया डायरेक्ट शुकदेव गोस्वामी से, और वहां पर नैमी जो शुक्रताल के प्रस्थान है जहाँ पर, वहां पर इतने सारे जो भक्त आए उनका संग प्राप्त करके। पहला तो संग उन्होंने वहां प्राप्त किया, और दूसरा संग प्रभुपाद जी बताते हैं जब उन्होंने इस कथा को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। शाटम प्रभु जी, शाटम प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी। दूसरा उसमें आता है कि अ, जब उन्होंने एक कथा करी, जो सूत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को बता रहे ना, तो जब ये कथा करी तब उन्होंने और भक्तों का संग किया। सिर्फ भक्तों का संग, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे से ऊपर है इसलिए भक्तों का संग कर रहा हूं तो भी मेरे को संग मिलेगा। तो सूत गोस्वामी से अगर हम पोजीशन वाइज देखें, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कथा सुनने के लिए उत्साहित है, वो सुनना चाहते हैं उनसे, उनको एक गुरु का पद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि संग सूत गोस्वामी, वो पुत्र सूत पुत्र होते हुए भी, लेकिन क्योंकि उन्होंने शौनक आदि ऋषियों का संग भी प्राप्त किया जो कि भगवान के भक्त हैं, वो चाहते हैं हरी कथा सुनना, तो इस वजह से उनको दूसरे रूप में दोहरा संगत मिला। तो उन्होंने पहला किया श्रवण से। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई जो हमने पहले भी चर्चा की है। श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से और बाकी भक्त जो थे वहां पर, और फिर उपदेश दिया, फिर उस कथा को बताया। वक्ता, जो हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, श्रोता और वक्ता की। तो सिर्फ श्रवण करने से पूर्णता नहीं आती है किसी भी चीज में। श्रवण के बाद आपको उस कथा को प्रचारित भी करना है, प्रसार भी करना है, उसका किसी को बताना है। तो इस तरह से जब आप किसी को बताते हैं तो आप भी उनका संग कर रहे हैं, और उनको मौका मिल रहा है आपका संग प्राप्त करने का। तो इस तरह से आप जो ये सत्संग है, इससे रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, आप इसको आगे बढ़ा पाते हैं। फिर दूसरा यहाँ बताया गया इसी के अंदर कि जो हमारी ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, शूद्र हो, यहाँ तक कि गृहस्थ हो या सन्यासी हो, अगर वो कृष्ण भगवान के विज्ञान में पारंगत है तो उसको गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में कई दीक्षा गुरु ऐसे हैं जो कि सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन उसके बाद भी दीक्षा दे रहे हैं। तो जब हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सन्यासी को ही अधिकार है दीक्षा देने का। ऐसा कहीं लिखा नहीं है शास्त्र में। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो बताया गया है कि जिस व्यक्ति को भी, आप किसी भी आश्रम में हो, अपने वर्णाश्रम के अंदर किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन अगर आपने कृष्ण भावना भाव विज्ञान में पारंगत हो गए, आपको उनके पता चल गया सब चीजें, तो आप गुरु की पदवी धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से वो भी है, राइट। तो फिर हमें आगे बताया गया कि जो आज के समय में हम देखते हैं जाति प्रथा, उसके बारे में यहाँ पे बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली बताया कि जाति प्रथा हम यहाँ नैमिषारण्य में देख रहे हैं कि जब सूत गोस्वामी उस सभा में जाके बैठे 5000 वर्ष पूर्व, तो सुखदेव गोस्वामी या बाकी ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम तो सूत पुत्र हो, हटो यहाँ से। जो हमें महाभारत में ड्रामेटिक वे में दिखाया गया है ना, ऐसा है नहीं। अदरवाइज इनको भी तो हटाते वहां से, इनको हटाया नहीं, इनको बैठा के रखा, सुना सबने इनसे। इन्होंने सुना सबसे वहां पर सुखदेव गोस्वामी से, जैसे बाकी ऋषि मुनि सुन रहे थे। ये नहीं कहा ये सिर्फ ब्राह्मणों की जगह और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। और बाद में अब नैमिषारण्य में यही शौनक आदि ऋषि जो ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, ये सूत गोस्वामी से आग्रह कर रहे हैं कि आप वो कथा सुनाई जो आपने सुनी थी। तो ये भी नहीं करे अच्छा तुम्हें अधिकार नहीं, सुन लिया सुन लिया, लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है सुनने का, कथा सुनने का अधिकार नहीं है कोई भी। तो ये दर्शाता है कि जो ये जाति प्रथा है, ये अभी पिछले 100-200 ईयर्स पहले की भारत के अंदर आई है जाति प्रथा, जिसको अब हम इतना ज्यादा देखते हैं। तो वो गड़बड़ है वहां पर अंदर।
ठीक है, तो ये हमने देखा। और एक लास्ट में एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ ये आए थे कि प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि गंगा को बहुत पवित्र बताया जाता है। और ये एक्चुअल में सेकेंड या थर्ड चैप्टर में आया भी था, फर्स्ट चैप्टर में आया था एक्चुअल में, कि गंगा को पवित्र माना जाता है, लेकिन गंगा से पवित्र भगवान के भक्त हैं, क्योंकि गंगा में के पास तो आपको जाना पड़ता है और उसके अंदर स्नान करना पड़ता है शुद्ध होने के लिए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनके सिर्फ दृष्टिपात से ही या उनके दर्शन प्राप्त करने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं, और उनका संग प्राप्त करना तो और भी बहुत बड़ी चीज है। और भगवान के जो भक्त हैं, उनको गंगा के लोगों को गंगा के जैसे पास जाना पड़ता है, ऐसे भक्त के पास जाने की जरूरत नहीं, भक्त अपने आप स्वयं आते हैं। जैसे हमने देखा सन्यासी या सुखदेव गोस्वामी गहु धोने के समय तक ही आते थे। इसलिए जो भिक्षाम देही जो भक्त करते थे पहले जाकर के घर घर, भिक्षाम देही वो क्या है, वो अपना दर्शन प्रदान करने के लिए, वो शुद्ध करता है, ये बताने के लिए। और प्रभुपाद जी फिर लास्ट में कॉल फॉर एक्शन बताते हैं हम सबके लिए, जो हम सब पढ़ रहे हैं इतने समय से ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, परसों 17 जुलाई को हमें एक वर्ष हो जाएगा पूरा इस श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट किए हुए। हमने 17 जुलाई लास्ट ईयर श्रीमद् भागवतम स्टार्ट की थी पढ़ना। हमें नहीं पता था कि हम ऑलमोस्ट अब प्रथम स्कंद पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन यहाँ क्या प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ये भारतीयों का कर्तव्य है कि जो ये हम भागवत पढ़ रहे हैं, इससे हम भगवान कृष्ण के ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से पहले समझें, और समझने के बाद इसका सिर्फ जन कल्याण करें। जन कल्याण अर्थात लोगों में प्रचार करें, लोगों को समझाएं, बताएं इसके बारे में। इसलिए चैतन्य चेतावनी में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जन्म सार्थक कैसे होगा, कि पहले आप श्रवण कीजिए, समझिए, आप खुद एक्सपर्ट बनिए, और उसके बाद फिर उसका प्रचार कीजिए, और लोगों को उसका जन्म सार्थक किया पहले आपने, फिर कर परोपकार, फिर लोगों को परोपकार कीजिए। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और यही चीज हम देखते हैं जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि अगर वायु कम हो तो पहले अपना मास्क लगाएं फिर पड़ोसी का लगाएं। तो ये स्टैंडर्ड है। तो हमने श्रवण करके हम पहले अपना मास्क लगा रहे हैं, अब हमें हेल्प करनी है बाकी को मास्क लगाने के लिए। तो ये जितने भी हम भक्त यहाँ पे जुड़ते हैं, उन सबसे ही प्रभुपाद जी आग्रह कर रहे हैं, और हम भी आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप भी प्रचार प्रसार को बढ़ाइए, और जो आप श्रवण करते हैं उसको लोगों को बताइए कि आपने क्या पढ़ा। भागवत आप सबके पास है, उसमें से उसको पढ़िए, पॉइंट्स अंडरलाइन कीजिए, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कई कई पॉइंट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आज बहुत सुंदर मुक्ति और मोक्ष के बारे में हमने समझा, हमेशा हम कंफ्यूज होते थे इनके शब्दों के बारे में। तो इनको किसी को बताइए, पूछिए किसी से जाकर कि आपको पता है मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, या सूत गोस्वामी कौन थे, या जैसे जाति प्रथा के बारे में बात करें, छोटे हरे छोटे कृष्ण पॉइंट, प्रभु ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट। यस प्रभु जी। हाँ, इसमें ये वो बताया गया है, उग्र श्रवास सौती को सूत गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही हम्म, हैं जिन्होंने सौनक मुनि के 12 वर्षीय यज्ञ के लिए उग्र श्रवा। नैमिषारण्य वन में एकत्रित हम्म। मुनियों को महाभारत सुनाई थी। ओके, उन्हें ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सूत जाति से थे, और जो हम्म। सारथी और कथावाचक थे। हम्म। उग्र श्रवा हम्म। इनके पिता का नाम बताया गया है। ओ सॉरी, अच्छा, तो रोमहर्षण इनका, रोमहर्षण। रोमहर्षण पिता रोम का है, श्रवा है। हाँ, हाँ, पिता का नाम रोमहर्षण। और खुद का उग्र श्रवा। हाँ, और साथ में सोती भी लिखा हुआ है, रोमहर्षण सौती, मतलब इसका पहचान हम्म। सौती में नाम से है। वो सूत हो गई ना, हाँ वही। हाँ, एक महान सारथी, कथावाचक थे। सारथी, सारथी। ठीक है हाँ प्रभु जी, ये, थैंक यू। हाँ ये ओके। हाँ, तो मेरा सभी से अनुरोध यही है कि हमें प्रचार के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जो आप सुनते हैं उसमें से छोटे पॉइंट हर क्लास में सोच के आइए कि आज मुझे, जैसे हमारे शिक्षा गुरु हैं वेश प्राणवल्लभ प्रभु जी, वो हर कक्षा के बाद 3 मिनट बोलते हैं सबको बोलने के लिए कि आपके टेक होम पॉइंट्स क्या हैं, आप आज की जो क्लास हुई है उसको समराइज कीजिए। तो अलग अलग भक्त बोलते हैं कि आज मैंने ये सीखा, मैंने सीखा। तो ऐसे ही, चाहे हम ऐसे ना कर रहे, लेकिन आप हर व्यक्ति को ऐसे मूड में बैठना चाहिए कि आज मैं जो 1 घंटा श्रवण कर रहा हूँ उसमें से मुझे 2 3 या मैक्सिमम 5 क्या चीजें जो मैंने आज सीखी, छोटी छोटी पॉइंट्स, और फिर आप उनको किसी को बताइए। तो उससे आप श्रवण और कीर्तन दोनों कर रहे हैं, और आप प्रचार में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। जे भी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कुतः पुनः गृहतः नाम तस्य महतम एकांत परायण से यह अनंत शक्ति भगवान अनंत महत गुणात् यम अनंतम आहु।
और उनके शिष्य उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य, द्विज बंधु या अल्पज्ञ, जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने हेतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। श्री भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है, और श्री भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जन्म जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार श्री भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से श्री भगवान का नाम तथा स्वयं श्री भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व है और उनके अनंत नाम है, जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। श्रीमद् भागवत गीता के अंत में श्री भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। चूंकि वे तथा उनके नाम एक हैं, अतएव श्री भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। श्री भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है, और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा समस्त अवतार भी श्री भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। चूंकि श्री भगवान का भक्त श्री भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे कुछ तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे भी बंधु के विषय में आता है और जन्म और कुल के विषय में आया है, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से भगवान के नाम जप करने से और भगवान के नाम अवतार की शरण लेने से जो है वो हम अपने जो प्रारब्ध के जो दोष हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें और आई हैं, जैसे कि यहाँ पर भगवान के नाम जप में होने वाले 10 प्रकार के नाम अपराध, एक लाइन आई है। जो लोग डेली मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं उन्हें इसके विषय में पता है, भक्तों को, कि भगवान के नाम जप में 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं और प्रत्येक वैष्णव के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार हम इन 10 नाम अपराधों से बच कर रहें, नहीं तो इससे हमारी भक्ति की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। कौन कौन से होते हैं 10 नाम अपराध, मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहला होता है कि भगवान नाम का प्रचार करने में जीवन समर्पण करने वाले भागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के तुल्य अथवा उससे स्वतंत्र समझना, वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, पवित्र भगवत नाम के बल पर प्रचार करना,
अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र भगवत नाम का उपदेश देना और भगवत नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। और इसके अलावा एक और बताया जाता है कि अ, भगवत नाम का जप करते टाइम समय पूर्ण रूप से मतलब फोकस ना रहना, एकत्रित मतलब ध्यान ना लगाना। तो जो जितने भी भक्त हैं, अरुण मैंने कोई मिस तो नहीं किया होपफुली, तो जितने भी वैष्णव हैं सबको एक प्रयास करना चाहिए कि इनसे बचना चाहिए। महाभक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैदिक शास्त्रों के विषय में गलत नहीं बोलना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में गलत नहीं बोलना चाहिए, उसके बल पर पाप नहीं करना चाहिए और श्रद्धालु व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं तुम्हें भी भागवत श्रवण करना चाहिए। आप प्रयास कर सकते हैं, एक बार अपने आचरण से उन्हें दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, बट उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। और जब हमें भगवत नाम की महिमा के विषय में ज्ञान हो जाए तो उसके बाद में उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसमें एक और इम्पोर्टेंट लाइन आई थी, हाँ, इसमें आया था भगवत गीता का एग्जाम्पल देकर प्रभुपाद जी ने दोबारा बताया है यहाँ पे कि भगवत गीता में भगवान स्वयं जोर देकर कह रहे हैं कि जो कोई उनकी पूरी तरह से उनकी शरण में आ जाता है वो उसके सभी तरीके के पापों से उसकी रक्षा करते हैं। तो किन्हीं को ये श्लोका याद है कि कौन सा श्लोक है ये, किस श्लोक में जी भगवान ने ये कहा है? जी प्रभु जी। जी माता जी। जी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। थैंक यू माता जी। तो ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी जब हम आचार्य की कमेंट्री सुनते हैं ना तो इसमें जो लास्ट का जो वर्ड आया ना मा शुचा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है कि इसमें आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि आप सब कुछ छोड़कर अगर मेरी शरण में आ रहे हो तो मैं आपके सब प्रकार के दोषों से आपकी रक्षा करूंगा, और इसके लिए आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए अपने मन के अंदर। तो जब इस प्रकार की हम भगवान के प्रति शरणागति करते हैं और उनकी जो वाणी है, उनके जो डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भगवान ने खुद डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमारे लिए, जब हम उनके प्रति अगर हम विश्वास रखते हैं अपने मन में और हम उसे फॉलो कर पाते हैं तो धीरे धीरे फिर हम उनका प्रभाव भी देख पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम जैसे कि हमने वो 3 प्रकार की जो भक्तों की जो कैटेगरी है उसके विषय में जब हमने पढ़ा था, प्राकृत, मध्यम और महाभागवत। तो जो प्राकृत वाली जो अवस्था है तो उसमें क्या है कि अ, सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, और मध्यम वाली अवस्था क्या है कि मध्यम वाली अवस्था में ज्ञान तो हो गया है लेकिन अभी पूरी तरीके से विश्वास नहीं आया, पूरी तरीके से आचरण में नहीं आया है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि इस अवस्था से आगे निकलने के लिए क्या जरूरी है, इस अवस्था से आगे निकलने के लिए जो जरूरी है वो इम्पोर्टेंट है फेथ, श्रद्धा। और यहीं पर हम मार खा जाते हैं मोस्टली, जहां पर प्रॉब्लम होती है। बताया जाता है कि श्रवण करने से हमारे अंदर नॉलेज जरूर आती है और धीरे धीरे फेथ भी डेवलप होता है, बट होता क्या है कि वो जो श्रवण करने की फ्रीक्वेंसी है और श्रवण की जो क्वालिटी है, जब वो ऊपर नीचे होती है तो हमारा जो फेथ है वो भी ऊपर नीचे होता है। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने धीरे धीरे करके अपने फेथ को एक लेवल से इस लेवल तक लेकर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में हमारी श्रवण करने की फ्रीक्वेंसी डगमगा गई या हमारी क्वालिटी सस्टेन नहीं हुई, तुरंत क्या होगा कि हमारा जो लेवल है ना वो एकदम से डिप करेगा। और उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो जितना भी हमने फेथ डेवलप किया था ना, वो फेथ जो है, वो जो श्रद्धा जो डेवलप हुई है, वो तुरंत एकदम से नष्ट हो जाएगी और फिर हम वापस से माया के प्रभाव में आ जाएंगे। तो माया का एक्चुअल में काम ही यही है कि जो भक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस कर रहे हैं किस प्रकार से उनको बार बार टेस्ट करना कि, और फिर उनको ठोक बजा के देखना कि इनमें से कौन है जो वाकई में इतने मतलब भगवान के प्रति समर्पित हैं और उस लेवल तक है कि जो वाकई में भगवान की भक्ति करने में और भगवत धाम जाने के लिए रियली में क्वालिफाइड है। तो यही बार बार होता है कि हम जितना प्रयास करेंगे, आपको खुद भी अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि जैसे हम अभी प्रभु जी ने कहा कि हमारे को भागवतम करते करते 1 साल होने वाला है, तो इसमें आप खुद देखिएगा कि आपको सबको रियलाइज होगा कि बहुत
टाइम ऐसा होता है कि हमारे को क्लास अटेंड करने का मन नहीं करता है, लगता है कि यार छोड़ो, आज कुछ और कर लेते हैं, आज क्लास नहीं करते हैं, ठीक है। फिर कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें क्लास करनी ही चाहिए, आज कुछ और नहीं करना, आज क्लास ही करनी है। तो ये जो अप डाउन वाली जो फीलिंग है ना, यही हमारा टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट को जब हम कंटिन्यूअसली पास करते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% पास करेंगे, यहाँ पर कुछ वक्त हैं जिनके जो 100% भी आते हैं, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और किन्हीं किन्हीं की परिस्थिति भी जेन्युइन होती है। स्पेशली माता जी की परिस्थिति जो है वो थोड़ी सी और टफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम हमें परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलना, हमें चलना परिस्थिति के हिसाब से ही है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास और अंदर से हमारा भाव क्या होना चाहिए उसके विषय में बात हो रही है। तो जब हम उस लेवल का अपने अपनी चेतना को डेवलप करते हैं, और हम भक्तों के एसोसिएशन में अपने आप को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रख पाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। और जब हमारा इंटरेस्ट बना रहता है तो हम डेली नित्यम भागवत सेवाया, है ना, डेली श्रवण करने के लिए हम आ पाते हैं। और जब हम डेली श्रवण करने के लिए आ पाते हैं, तो चाहे जैसे प्रभु जी ने कहा कि हमें अगर 2 पॉइंट भी अगर हमें हमने क्लास से ले लिए ना, तो उतना भी हमारे लिए सफिशियंट है। वो 2 पॉइंट क्या हमारे अंदर आ गए, नेक्स्ट डे और 2 पॉइंट आ गए, नेक्स्ट डे और 2 पॉइंट आ गए। तो ऐसे करते 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 क्या है, हमारे अंदर से जब वो पॉइंट्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस आने लगता है, एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है कि हाँ, मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट एक हफ्ते में क्लास में ये पॉइंट्स सुने थे, और ये पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे थे। इवन मे भी शायद आप उन पॉइंट्स को किसी और के साथ में डिस्कस भी करेंगे। तो फिर उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर लगता है, फिर मन करता है क्लास में आने का कि हाँ, अब मुझे क्लास समझ में आ रही है, मुझे भागवत समझ में आ रही है, तो मुझे और अटेंड करना है, मुझे और श्रवण करना है। तो इसीलिए कहते हैं कि कंटिन्यूटी जो होती है ना, निरंतरता जो होती है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हो सकता है हमें उस टाइम अच्छा ना लगे, उस टाइम समझ में ना आए, बट जब हम उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आगे जाके फिर वो हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा भी आपने पॉइंट बिल्ड किया, एक वैसे ही थोड़ा सा अंदर भाव आया अंदर। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि मतलब क्लास के बाद एटलीस्ट ट्राई करके देखते हैं हम, क्लास के बाद जो आपने सुना है छोटे छोटे पॉइंटर्स में, हर कोई भक्त एक पॉइंट भी लिखेगा तो भी सफिशिएंट है। आपने आज क्या सुना जो आपको बहुत नया सीखने को मिला है, जो आपको याद है अब तक क्लास के बाद भी, मिनिमम एक तो लिखें आप। यहाँ पे 50 के आसपास भक्त है, तो एक एक लाइन लिखें वहां पर कि आपने आज क्या सीखा, नई चीजें आपको क्या रिमाइंडर भी रिवीजन हुआ आपका। सिर्फ एक पॉइंट कम से कम लिखें, कोई 2-3 लिखना चाहिए, लेकिन 3-4 मैक्सिमम 5 से ऊपर कोई भी ना लिखे। शॉर्ट में लिखें ताकि किसी को पढ़ने में आसानी हो और रिमाइंडर उसको भी रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से आप सबका रिवीजन होगा, हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, और जो वक्त नहीं आ पाए हैं वो भी उन पॉइंट को पढ़ के कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा मेरा सबसे अनुरोध है, तो एटलीस्ट सब ट्राई करें। ओके, थैंक यू। तो आज हम विराम हरे लेते हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ये महामंत्र और सुझाव ये वैसे प्रणाम सुझाव के साथ में। सुझाव प्रभु जी का हाँ बहुत जी, अच्छा हाँ जी। लगा। तो ये सुझाव पर ऐसा है कि जैसे आज हमने पढ़ा, इसको हम चिंतन करें, और कल जब क्लास हो तो जरूर हम कम से कम 5 पॉइंट एक एक लोग बोले, तो उससे रिवीजन भी हो जाएगा। और माता अभी जी, मैंने मैंने एक्चुअल में क्लास के बाद भी मैं बोल सकता था कि क्लास के बाद बोले या स्टार्टिंग बोले, लेकिन उससे ना हमारा समय बहुत जाएगा। इसलिए मैंने इस मॉडल को ऐसे रखा है ताकि ग्रुप के अंदर डालें सब। आपको वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना, आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए। अगर आपको लिखने में दिक्कत आती है तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए। सिर्फ इतना लिख दीजिए, आज के जी मेरे क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन, ये मेरी जी अनुभूति, मेरी आज की सीखी हुई चीजें जो मैंने आज जी श्रवण में सीखा। तो ऐसे करके लिखेंगे तो आप बॉडी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। किसी जी को लिखना है तो आप लिखे, अब वो कोई सी भाषा में, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, या इंग्लिश वाले लेटर्स में हिंदी में लिखें, जैसे आपको कंफर्टेबल। लेकिन कोशिश करें एटलीस्ट एक पॉइंट लिखने की। और ये सभी से अनुरोध है। और ये ग्रुप जो है ये हम सबसे मिलके बना है। अगर हम सबको लगता है कि ये अच्छी चीज है तो सबको लिखना पड़ेगा, तभी लिखेंगे, तभी सब में बाकी सब में उत्साह आएगा। अगर हम जी सोचेंगे अरे मेरे एक लाइन ना लिखने से क्या होगा, तो सभी ऐसे जी सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और हम वापस से ऐसे ही रहेंगे। तो आपको इतनी देर, आप 8 बजे तक रुकते हैं, हार्डली 2 मिनट लगेंगे। और जैसे आप फटाक से है एक पॉइंट डाल दीजिए उसमें, इट्स अ पार्ट ऑफ योर अटेंडेंस। ये आप जी ऐसे सोचिए, राइट। जी तो ऐसा करने से हम अपना मन, अपने बुद्धि पे थोड़ी देर का जोर डालेंगे कि आज मैंने क्या सीखा। तो आपको एक रूटीन आएगा, आपको लगेगा कि मैं और ज्यादा एक्वायर कर पा रहे हैं यहाँ पर आकर के कक्षा के अंदर।
जी प्रभु जी, तो आज का पॉइंट तो यही हो गया प्रभु जी की जाति क्लास में माता जी व्हाट्सएप यहाँ नहीं बोलना, व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पे डालेंगे प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, व्हाट्सएप पे डालेंगे प्रभु जी। यस जी। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। गुरु गौरांग की जय। जय। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।